हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्वीट हार्ट सर्विस का एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम मिनवो को देखते हैं जो सियोन से ऑफिस में मिलने आया था। सियोन मिनवो से कहती है कि तुम तो काफ़ी अभी बिजी रहते हो, मुझे तुम अब बहुत कम ही दिखते हो। मिनवो कहता है ऐसा नहीं है, तो सियोन कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिसे मैंने ऑफिस के बाहर देखा था वो काफ़ी क्यूट है। तो मिनवो उससे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। सियोन कहती है कि तुम बात को क्यों चेंज कर रहे हो और कब से हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते। तुम्हें इतना भी हार्ड बनने की ज़रूरत नहीं है। पर मिनवो इस पर कुछ रिप्लाई नहीं करता तो सियोन कहती है क्या सच में? पर तुम तो हमेशा से कहते थे कि तुम्हें डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने आगे तक जाओगे। मिनवो फिर उसे सारी बात बताता है कि यूहा उसका फेक बॉयफ्रेंड है। सियोन जब ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। मिनवो कहता है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। तो सियोन कहती है कि तुम जो ये कर रहे हो तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तभी सियोन के फ़ोन में उसके बॉयफ्रेंड वुंग का कॉल आता है, पर सियोन उसके फ़ोन को नहीं उठाती। तो मिनवो पूछता है क्या तुम दोनों ने फिर से फाइट की है। सियोन कहती है कि मैं इससे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मुझे इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखता और तुम्हें पता है कि हम 1 साल से साथ में हैं, पर इसने अब तक से शादी के बारे में कभी बात भी नहीं की। ये बस मेरे साथ सिर्फ डेटिंग ही करना चाहता है और ये चीज़ें मुझे इसकी बिल्कुल बेकार लगती है। फिर वो खुद के बारे में कहती है कि मैं भी तो वैसे ही हूँ, ये ऐसा है फिर भी मैं इसके साथ घूमा करती थी। मिनवो भी उसकी ये सारी बातें सुन रहा था। सियोन को फिर आइडिया आता है, वो कहती है क्या मैं भी फेक बॉयफ्रेंड जैसा कुछ ट्राई करूँ, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड अगर मुझे किसी और पर्सन के साथ देखेगा तो उसे बहुत जेलसी होगी और शायद वो मुझे छोड़ भी दे अपने आप। तो मिनवो कहता है ये कितनी इमेच्योर बात है। तो सियोन कहती है कि तुम नहीं समझोगे, प्यार इमेच्योर ही होता है। फिर वो मिनवो से कहती है कि मुझे यूहा का नंबर दो, मैं भी उसे हायर करूँगी अपने फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए। मिनवो कहता है सीरियसली तुम ऐसा करना चाहती हो? तो सियोन कहती है क्यों, क्या तुम मुझे उसका नंबर नहीं देना चाहते क्या? पर डोंट वरी, मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूँगी। मिनवो यूहा का नंबर उसे देना नहीं चाहता था, पर उसे यूहा की बात याद आती है कि उसे भी पैसे अर्न करने हैं, इसलिए वो यूहा का नंबर सियोन को दे देता है। सियोन भी उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं यूहा रेडी हो रहा था सियोन से मिलने के लिए, पर उसने वही कपड़े पहने थे जो मिनवो ने उसके लिए चूज़ किया था। तभी मिनवो उसके पास आता है तो यूहा उससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ काम पे। तो मिनवो उसे कहता है कि ठीक है, पर जब यूहा वहाँ से चला जाता है तो मिनवो रिग्रेट करने लगता है। वो कहता है कि मुझे सियोन को इस बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं यूहा सियोन से मिलने एक कैफ़े में आता है। सियोन भी उससे अच्छे से मिलती है और कहती है कि तुमने जो ये आउटफिट पहना है क्या मिनवो ने तुम्हारे लिए चूज़ किया है? तो यूहा कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम? सियोन हंसते हुए कहती है कि मैं सब जानती हूँ और तुमने जो परफ्यूम लगाया है वो भी उसी ने चूज़ किया है ना? तो यूहा स्माइल करते हुए कहता है हाँ। सियोन यूहा से कहती है कि मिनवो ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है, तो तुम्हें इस बात से बुरा तो नहीं ना लग रहा? तो यूहा बहुत सोच के बोलता है कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मिनवो ज़रूर आप पर ट्रस्ट करता होगा इसीलिए उसने आपको नंबर दिया। पर सियोन कहती है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उसे तुम पर बिलीव है इसलिए उसने मुझे तुम्हारा नंबर दिया। तो ये बात सुनकर यूहा स्माइल करने लगता है। सियोन फिर कहती है कि जैसा मैंने फ़ोन पे तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनना होगा मेरे एक्स के सामने, तो वो अभी 1 घंटे में आने वाला है, उसके बाद तुम अपना काम शुरू करना। पर इससे पहले तुम्हें कुछ ऑर्डर करना है खाने को तो तुम कर सकते हो। तो यूहा कहता है कि मैं किसी भी चीज़ से ओके हूँ, पर सियोन कहती है कि तुम्हारा प्रेफरेंस भी तो मैटर करता है, तुम बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। तो यूहा कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है और मैं अभी कॉफ़ी ही लूँगा। तो सियोन उसके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है। यही हम देखते हैं कि उनसे कुछ दूर वाली टेबल पर मिनवो भी छुपकर बैठा हुआ था।
वो अपने फेस को एक बुक से कवर कर लिया था ताकि सियोन और यूहा उसे देख ना सके। वो यहाँ आया था ताकि वो देख सके कि सियोन और यूहा क्या बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सियोन यूहा को मिनवो के बारे में बता रही थी कि उसे कॉलेज के दिनों में रोबोट बोला जाता था। यूहा उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो सियोन उससे कहती है क्योंकि वो काफ़ी बोल्ड और स्ट्रिक्ट नेचर का था। ये सुनकर यूहा उससे कहता है कि ऐसा हो सकता है, पर एक बार हम मिनवो को अच्छे से जान जाए तो वो दिल का बहुत अच्छा है। सियोन जब ये सुनती है तो कहती है कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो क्या? तो यूहा कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो सियोन उससे कहती है कि बिल्कुल। सियोन फिर यूहा से पूछती है कि तुमने तो काफ़ी डेट किया होगा अब तक से। तो यूहा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा बस पैसे अर्न करने में ही सारा टाइम निकल जाता है, और वैसे भी मेरा ब्रदर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो ये सब अलाउ नहीं करता। मिनवो फिर सुनता है कि ये लोग तो सिर्फ नॉर्मल बातें ही कर रहे हैं, तो वो उस प्लेस से फिर जाने का सोच रहा था, पर तभी वो देखता है कि वहाँ सियोन का एक्स बॉयफ्रेंड वुंग आ जाता है। वुंग यहाँ सियोन को किसी और के साथ देखकर तमाशा करने लगता है। वो कहता है कि क्या ये तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है? तो यूहा खड़े होकर बोलता है कि तुमने सही समझा, मैं सियोन का बॉयफ्रेंड हूँ। सियोन भी कहती है कि अब जब तुमने देख लिया है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वुंग को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि तुम ये सारी चीज़ें ऐसे ख़त्म नहीं कर सकती। वो सियोन के पास आ रहा था तो यूहा उसे दूर करता है सियोन से। वो कहता है कि सियोन के ज़रूर कुछ रीज़न होंगे, या ये कह सकते हैं कि तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा कि उसे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। वोंग ये बातें सुनकर यूहा को पुश करने लगता है, पर बीच में मिनवो आ जाता है और वो यूहा को बचाने की कोशिश करता है, पर वोंग मिनवो को ही फ्लोर पर पुश कर देता है। यहाँ यूहा और सियोन देख लेते हैं कि मिनवो भी आया हुआ है, इसलिए मिनवो अपना फेस छुपाने लगता है। वोंग ये सब देखकर कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या ये भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड है? यूहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो मिनवो के बारे में ऐसी बातें कर रहा था, तो वो वोंग से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। पर वोंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पर फाइटिंग करना शुरू कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनवो, यूहा और सियोन पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे थे। सियोन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी और वो मिनवो से कहती है कि तुम तो बहुत अमेजिंग हो, तुमने हीरो की तरह आकर यूहा को बचा लिया। मिनवो कहता है कि डायरेक्टर, ये जोक करने का टाइम नहीं है। सियोन कहती है कि मैं तो सीरियसली बोल रही हूँ, तो मुझे पता है कि तुम यूहा के लिए वरीड थे। यूहा भी फिर मिनवो को देखकर स्माइल करता है। सियोन फिर यूहा को भी सॉरी कहती है कि उसके वजह से उसे इस मेस में आना पड़ा, और फिर वो थैंक यू भी कहती है कि यूहा ने उसकी हेल्प की। यूहा कहता है कोई बात नहीं, मुझे जो सही लगा मैंने किया। मिनवो फिर यूहा से कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से। सियोन उनसे कहती है कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, मैं चाहती थी कि हम कुछ और देर यहाँ हैंग आउट करें। पर मिनवो उसे लुक देने लगता है, तो सियोन कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं अब तुम लोग से बाद में मिलूंगी। मिनवो और यूहा फिर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूहा मिनवो के लिए सोया मिल्क खरीद के लाया था। मिनवो यहाँ यूहा से कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए तुम्हें कॉम्पनसेट कर दूंगा, क्योंकि ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें सियोन से मिलवाया। यूहा जब ये सुनता है तो कहता है कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, पर मिनवो कहता है कि नहीं, मुझे ये सही करना ही होगा। यूहा फिर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि पैसे से सब कुछ सॉल्व हो सकता है? तो मिनवो कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और इसकी वजह से मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। मेरी वजह से मेरे क्लाइंट को नुकसान जो हुआ है। यूहा को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कहता है क्या हम लोग सिर्फ यही हैं? क्या हमारी ये रिलेशन सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर है? क्या इससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं? मैंने तो इसे एक रियल रिलेशनशिप समझा था, पर मुझे नहीं लगता कि तुम भी ऐसा सोचते हो। मिनवो उसे कहना चाहता था कि ऐसा नहीं है, पर वो अपनी बात समझा नहीं पाता। यूहा फिर बोलता है कि तुम्हें कुछ अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया।
अब हम कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही एक दूसरे को ट्रीट करेंगे। तुम भी मुझे बस एक क्लाइंट की तरह ही देखना। वो फिर ये बात बोलकर चला जाता है। मिनवो वहीं उदास बैठा रह जाता है। वो तो युहा से ये कन्फेस कर ही नहीं पाया कि वो भी उसे अब लाइक करने लगा है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड का यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि इनके बीच सब कुछ कैसे ठीक होता है। तो ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।